मदद की मांग की गुहार लगा रही बांग्लादेश की निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना इन दिनों काफी मुश्किलों में है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों के आतंक मचाने के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें सुरक्षा की चिंता में तुरंत बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन एक देश ने तो उनकी मदद की गुहार सुन ली, वहीं दूसरे देश ने उनके आगमन पर शर्तें रख डाली। मुश्किलों से घिरी हुई हसीना अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। बता दें कि शेख हसीना ने भारत से मदद मांगी थी और भारत ने उनकी मदद करते हुए उन्हें भारत बुला लिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संसद में इस बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारत आने की अनुमति मांगी थी और शॉर्ट नोटिस पर भारत ने उनकी सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था कर दी। अब शेख हसीना अभी भी भारत में है, लेकिन वो निर्वासन के दिन लंदन में बिताना चाहती हैं। इसके लिए उनकी ब्रिटिश सरकार से बातचीत हुई, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो पाया। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने शेख हसीना को किसी भी तरह का कानूनी सुरक्षा देने के लिए इनकार कर दिया है। एक तरह से कहें तो लंदन ने अपने ऊपर कोई भी आरोप लेने और खुद को कहीं गलत न साबित करने या फिर मुश्किल में न पड़ जाए, उससे पल्ला झाड़ लिया है। ब्रिटिश सरकार ने शेख हसीना से कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो ब्रिटेन उनका बचाव नहीं करेगा। अब हसीना बड़ी मुश्किल में पड़ गई हैं। फिर उन्होंने दूसरे विकल्पों पर विचार करना भी शुरू कर दिया है। इधर भारत ने शेख हसीना को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल यानी मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में बताया कि हसीना बांग्लादेश के घटनाक्रम से सदमे में है, साथ ही वो काफी डरी हुई भी है। हिंडन एयरबेस पर उनका प्लेन उतरने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर ठहराया गया। सब कुछ अगर प्लानिंग के हिसाब से होता तो शायद शेख हसीना लंदन के लिए उड़ान भर चुकी होती, लेकिन अब कम से कम 2 दिन तक उन्हें भारत में ही रहना होगा। 2 दिन के बाद ही सिचुएशन क्लियर हो पाएगी कि वो लंदन जा भी रही हैं या नहीं। अगर उन्होंने लंदन नहीं जाने का फैसला किया तो संभव है कि वो किसी दूसरे देश में शरण लें, क्योंकि अभी उनकी सुरक्षा काफी ज्यादा जरूरी है। बता दें कि सोमवार यानी 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की सड़कों पर आ गए। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई, हसीना ने कथित तौर पर इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हसीना और उनकी बहन अपने आधिकारिक आवास गोनो भवन से चली गईं। उनके जाने के बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका के गोनो भवन में प्रवेश किया। बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम पिछले 1 महीने से जारी छात्रों के आंदोलन का परिणाम है। बांग्लादेश इन दिनों सबसे गंभीर नागरिक अशांति से गुजर रहा है। रविवार को बांग्लादेश की सड़कों पर जो हुआ, उसकी कल्पना तो दूर दूर तक किसी ने भी नहीं की होगी। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और अनिश्चित कॉल के लिए देशव्यापी कर्फ्यू लगाना पड़ा। बांग्लादेश की न्यूज चैनल्स के हिसाब से ढाका के प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के स्थापक और शेख हसीना के पिता मुजीब उर रहमान की प्रतिमा को खत्म कर दिया। वहां के एक टेलीविजन संबोधन में सेना प्रमुख वकर उज जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपने आंदोलन को वापस लेने की रिक्वेस्ट की है और कहा है कि वह देश में व्यापक हिंसा के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना ने कथित तौर पर हसीना को पद छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया था।